व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो राफेल है ना अपना, राफेल के आगे चीनी J-20 की ये है औकात। मतलब जो चाइनीज लोग जो J-20 फाइटर जेट बनाते हैं उसके सामने राफेल और इनमें जो कंपैरिजन होगा तो क्या है, मतलब राफेल के आगे क्या औकात है J-20 की। तो साथ में देखते वीडियो। भारत तक चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। ये हमारा गेमिंग चैनल भी है। रात को 10:15 पर लाइव स्ट्रीम करते हैं हम गेम्स की, तो आ जाया करो संडे को छोड़ के। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूला करो, मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर को यार। कमेंट करके बताना आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, किन वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो। 1 2 3 गो। भारत के आसमान में राफेल की उड़ानों ने चीन को सदमे में डाल रखा है। लद्दाख समेत पूरे बॉर्डर पर राफेल की उड़ान से चीन दहशत में है और यही वजह है कि वो अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में जुटा है। चीन के शुरुआती J-20 लड़ाकू विमान रूसी इंजन पर आधारित करके बनाए गए थे। चीन इस इंजन को स्थानीय स्तर पर बनाए गए अधिक उन्नत इंजन के साथ बदलने की प्लानिंग में जुटा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि J-20 ट्विन सीटर में अभी लगे WS-10 को भविष्य के अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन के साथ बदलने की योजना पर काम किया जा रहा है। चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण किया है। इनमें से कुछ चीनी सेना के टेक्निकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एजेंसी के पास हैं, तो बाकी भारत और साउथ चाइना सी पर मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। अब जितने भी J-20 विमान को चीन बना रहा है उसमें वो खुद के विकसित J-10 इंजन का उपयोग कर रहा है। और यही वजह है कि चीन को लगने लगा है कि उसके अपग्रेडेड J-20 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमानों को टक्कर दे सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया अक्सर J-20 के वाहवाही के ढिंढोरे पीटती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चीन के ना तो J-20 भारतीय राफेल को टक्कर दे सकते हैं, ना ही JF-70। जब बात भारत के राफेल विमान और चीन के J-20 फाइटर जेट की करें तो राफेल कई मामलों में चीनी विमान से काफी उम्दा और ताकतवर दिखाई देता है। राफेल के आगे चीन के J-20 विमानों का इंजन काफी निम्न स्तर का है। लड़ाई के मामले में भी राफेल चीनी J-20 से काफी बेहतरीन है। राफेल में हाइपर वेपन लोड, बेहतरीन और घातक मिसाइलें उसे काफी घातक बना देती हैं। राफेल विमान में 2 स्नेकमा M88 इंजन है जो 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करते हैं। वहीं J-20 में शेनयांग B इंजन लगा है, लेकिन राफेल का थ्रस्ट उसे मैन्यूवरिंग करने में आसानी होती है क्योंकि इंजन के पावर को नियंत्रण करना सहज होता है। राफेल सुपीरियर कॉम्बैट में चेंगडू J-20 से बेहतरीन है क्योंकि राफेल का आकार उसे आसमान में क्लोज कॉम्बैट में मदद करता है, जबकि चेंगडू J-20 का शेप और साइज इसे क्लोज थोड़ा मुश्किल पैदा करता है। वहीं इसमें उपयोग करने वाले मिसाइलों की बात करें तो राफेल में स्कल्प EG, स्टॉर्म शैडो, AASM 8730 ट्रिपल इजेक्टर रैक, डेमोक्लेस पॉड, हैमर मिसाइल लगा सकते हैं, जबकि चेंगडू J-20 AAM शॉर्ट रेंज, AAM इंटरनल ऑटो कैनन और रोटरी कैनन मशीन गन लगी है। वहीं राफेल 4.5 जनरेशन का ट्विन इंजन कनाडा डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर है, जबकि J-20 सिंगल सीट ट्विन जेट और हर मौसम में उड़ने वाला स्टेल्थ 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट है। चेंगडू J-20 का वजन 19.4 टन है, राफेल का भार 10.3 टन है। हथियारों के साथ चेंगडू J-20 का वजन 36 टन और राफेल का वजन 24.5 टन है। वहीं अगर इन विमानों में लगे रडार सिस्टम की बात करें तो राफेल का रडार और एवियोनिक्स सिस्टम अत्याधुनिक है, तो वहीं J-20 में लगे रडार सिस्टम के बारे में चीन ने आज तक कोई जानकारी साझा नहीं की। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा फायदा भारत के पास है वो ये कि राफेल कई देशों में युद्ध में हिस्सा ले चुका है, जबकि J-20 के पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। ये चीज बहुत बढ़िया बताई। ये चीज जो बताई ना लास्ट में कि उसके पास राफेल की टेस्टिंग बहुत हो चुकी है, बहुत सारी फाइट्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तभी जाके इंडिया ने पूरी इसके ऊपर रिसर्च करके तभी पैसा लगाया इतना राफेल में। और J-20 आजकल किसी फाइट में इंडल्ज हुआ नहीं है, और मतलब जिस हिसाब से बता रहे हैं कि मतलब तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके इंजन के बारे में, ज्यादा वो कुछ बता नहीं सकते। वैसे चाइनीज बताते भी कम है। हाँ बता, रडार सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। प्लस जो राफेल है उससे आधे वेट में है, मतलब 9 पॉइंट कुछ टन का है या 10 पॉइंट कुछ, और वो 19 पॉइंट समथिंग टन का है। और क्लोज कॉम्बैट जो फाइट होती है उसमें ये इसलिए राफेल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक तो लीन बॉडी है और उससे साइज थोड़ा सा कम है और वो थोड़ा फैला सा है J-20। ज्यादा ही वैसा लगा मुझे। हाँ ये चीज बताई गई है। तो एक चीज तो ये है, इंडिया ने अगर पैसा लगाया राफेल में तो बहुत सोच समझ के लगाया होगा। और ऑलरेडी जो सुखोई है ना वो नेक्स्ट लेवल फाइटर जेट है, तो
इंडिया कुछ भी कर रही है, बजट बढ़ा रही है, सबको ऐसा थोड़ी कि हाँ पार्टी करा लो भाई, बांट रहे दूसरे देशों में पैसा, तू ले जा 10 करोड़, तू ले जा 250 करोड़। दिमाग लगा के बहुत प्लानिंग के साथ राफेल में डील हुई है, और राफेल बहुत नाम है राफेल का, सीरियसली। इंडिया ने तभी सोच समझ के रशियन फाइटर जेट को लिया है, सॉरी राफेल को लिया है, और इसकी जो काबिलियत है ना नेक्स्ट लेवल की है। मतलब मैंने इतने उसके भी देखे हैं, जैसे कि वैसे मुझे एक चीज़ पता है कि चाइना ने अपने बताए नहीं, जैसे चाइना ने पाकिस्तान को भी नकली दिया, उसके खुद के भी इतने काम के नहीं है, जैसे ये वाले बताए थे। और दूसरा ये भी है कि मतलब जैसे अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है उसमें, एक्सपीरियंस तो यही है मतलब ना वो कि किस कभी base पे टेस्टिंग हुआ नहीं है? हुई उसकी वैसे हाँ। फाइट में, और राफेल की हुई है, तो ये चीज है। मतलब कहीं ना कहीं प्लस राफेल राफेल को फाइटर मुझे लाइट वेट भी है ना, लाइट नाम वेट ही भी है। ऐसा लगता है, समझ रहे हैं? मतलब मोस्टली कंट्रीज में नाम पता है कि राफेल है। राफेल है, और नाम ही काफी है आजकल तो। और चीनी बॉर्डर पे जो उड़ रहा है ना आजकल, इंडिया चाइना बॉर्डर पे खतरनाक, लद्दाख में तो हाहाकार सा मचा रखा है वहां पर। सीरियसली वीडियो काफी सही तरीके से बताई भाई ने, कि अप टू द पॉइंट थी हर एक चीज की। वेट में काफी लाइट वेट है, तो ज्यादा स्पीड जल्दी कैच करता है, हर चीज है। और उसका के साथ पूरा कंपैरिजन अपग्रेड, वो तो अपग्रेड करने की सोच रही है, बल्कि ऑलरेडी अपग्रेडेड है। हाँ। मस्त वीडियो थी सीरियसली। आप कुछ बताना चाहे वीडियो से तो बताएं जरूर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक टेक केयर।